बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने कल के जो रिवीजन लेक्चर था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोग रिवीजन ले रहे थे ऑफ द चैप्टर नंबर 2 फिशिंग, और उसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ मेंट बाय फिशिंग, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड द नॉन फिजिकल फैक्टर्स for the growth of the fishing industry. We have discussed about the physical factors, and today we will talk about the non-physical factors for the growth of the fishing industry. Capital is the basic material. Capital or the investment is the basic requirement for the establishment of the fishing industry. Establishment means to enhance, बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो बेहतर कैपिटल बहुत ज़रूरी है फ़िशिंग को बेहतर बनाने के लिए। चीप लेबर, चीप का मतलब है सस्ता मज़दूर दस्तयाब होना चाहिए। लेबर फोर्स इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एट लार्ज स्केल फॉर दिस एक्टिविटी। उसके अलावा ट्रेंड लेबर क्या, तरबियत याफ्ता मज़दूर होने चाहिए, क्योंकि फ़िशिंग एक बाकायदा प्रोफेशन है, एक बाकायदा इंडस्ट्री है, इसलिए इसके अंदर ट्रेंड लेबर का होना ज़रूरी है, जिनको पता हो कि मछली को किस तरह से पकड़ना है, किस तरह से महफूज करना है और किस तरह से उसको बेचना है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स आलात, ठीक है। तो फिशिंग इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन द मॉडर्न टूल्स, technology and machinery, so the availability of the latest equipment is very much necessary for the betterment of the fishing industry. उसके अलावा क्या आ जाता है जी हमारे पास, लेटेस्ट पोर्ट्स होती हैं, बंदरगाहें। पोर्ट्स आर also another important factor for the growth of the fishing industry, so that the source of the raw material could easily access to the markets or to the consumers, ठीक है, कि जो रॉ मटेरियल है वो पहुंच जाए जो हमारे प्रोडक्शन प्लेस है, जहाँ से कि फ़िश को स्टोर करके और बेचा जाता है, फिर उनको मार्केट्स में कैसे भेजा जाए और मार्केट्स से वो उसको कंज्यूमर्स में कैसे भेजा जाए, ठीक है जी। उसके अलावा मार्केटिंग क्या है जी, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट, जिसने ये फ़ैसला करना होता है कि कितनी कीमत के ऊपर बेचना है मछली को और किस कीमत के ऊपर बेचना है। तो मार्केटिंग इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल टूल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री। क्विक एंड द एफिशिएंट मार्केट इज़ नेसेसरी फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री। क्विक, जल्दी काम करने वाला, एफिशिएंट, मुनज़्ज़म, बेहतर मार्केटिंग सर्विसेज आर नेसेसरी। और उसके अलावा मॉडर्न प्रिजर्वेटरी सिस्टम क्या होता है जी, महफूज करने का निज़ाम, क्योंकि फ़िश एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी वेस्ट हो जाती है। उसके लिए प्रॉपर प्रिजर्वेटरी सिस्टम, प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए जहाँ पर के फ़िश को सेव किया जा सके, ठीक है जी। उसके अलावा क्या होता है कि मार्केट्स, द बेटर मार्केट्स वेयर द फ़िश वुड बी डिस्प्ले फॉर द परचेज़। तो एक मॉडर्न और वेल इक्विप्ड मार्केट ज़रूरी है। मार्केट्स, डिस्प्ले सेंटर्स, and the marketing is very important and necessary to introduce new and the good quality of the fish on the commercial basis. Demand क्या होती है, तलब। Nowadays fish become a major part of the human diet because it provide vitamins and proteins, क्योंकि फ़िश हमारी खुराक के बहुत अहम हिस्से प्रोटीन्स, विटामिन्स प्रोवाइड कर रही होती है, इसलिए इसकी तलब आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिमांड फॉर द फ़िश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मौके या मौके, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट के ग्रोथ ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री क्रिएट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड बाय विच द पीपल कैन गेट द न्यू एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। इसकी वजह से रोज़गार के बहुत अहम मौके मिल रहे होते हैं फॉर द कोस्टल पीपल, एंड कमर्शियल जोग्राफी helps to find out the new fishing grounds and developing the latest fishing industry. उसके बाद पर कैपिटा फ़िश कंजम्पशन का क्या मतलब है कि पर पर्सन कितने लोग हैं
जो कि फ़िश को इस्तेमाल कर रहे हैं. हाई रेट ऑफ द पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज द डिमांड फॉर द फिश and became the cause of developing the latest fishing industry. ठीक है, क्यों फ़िशिंग इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है आजकल? क्योंकि लोगों की खुराक का बहुत अहम हिस्सा होती है और इसकी डिमांड बढ़ जाने की वजह से फ़िशिंग इंडस्ट्री को एज अ प्रोफेशन लेने की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. पॉलिटिकल फैक्टर्स, सियासी अवामिल. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिसको कहते हैं सियासी इस्तेहकाम. सियासी इस्तेहकाम का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट्स के अंदर बार बार तब्दीलियाँ ना आ रही हों, जो सियासी हालात हैं वो मुनज़्ज़म और स्टेबल होने चाहिए. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द एनी कंट्री प्ले अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री. इन द स्टेबल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, policies made properly and the work efficiently and the industry grows as large scale. ठीक है, अगर political stability पाई जाएगी तो हमारी जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है उसको बेहतर बनाने के लिए सहूलियात भी गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर तौर पर देने की काबिल होगी. सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ़िशिंग इंडस्ट्री. गवर्नमेंट पैट्रनेज होता है फैसिलिटीज़ या सहूलियात मुहैया करना. द गवर्नमेंट पैट्रनेज इज़ कंपल्सरी एलिमेंट टू प्रोमोट द फ़िशिंग इंडस्ट्री. अगर हम चाहते हैं कि फ़िशिंग इंडस्ट्री को बढ़ाएं, इसके लिए हुकूमत जो सहूलियात मुहैया कर रही है, जो लाइक फ़िशिंग इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर कोल्ड स्टोरेज कायम करने हैं, फ़िश को कैच करने के लिए डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए. गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स रिलैक्सेशन दी जाती है, बिजली पानी और गैस की सहूलियात में रिलैक्सेशन दी जाती है. ये सारी की सारी गवर्नमेंट पैट्रनेज के अंदर आ जाता है. टैक्स रिलैक्सेशन यानी टैक्सों से छूट. टैक्स रिलैक्सेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टू प्रमोट द फिशिंग इंडस्ट्री. टैक्स हॉलीडेज़ एंड द इंसेंटिव्स. टैक्स हॉलीडेज़ का क्या मतलब हुआ? टैक्स की छूट. एंड इंसेंटिव्स क्या हुए? फ़ायदे. प्ले अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री. स्टेबल प्राइसेस मुनज़्ज़म कीमतें जो बार बार नहीं तब्दील हो रही हो. तो फिशिंग इंडस्ट्री वर्क एफिशिएंटली इफ़ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी शुड बी स्टेबल. Fishermen work in satisfactory atmosphere and the industry develop at the large scale. लोन फैसिलिटीज़, कर्ज़े की सहूलियात कि मोस्टली फ़िशरमैन आर नॉट सेल्फ सफिशेंट का क्या मतलब है? वो खुद कफ़ील नहीं है, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने जो फ़िशिंग है उसको एज अ प्रोफेशन इख्तियार कर सकें. आम तौर पर अगर आप लोकल फ़िशरमैन को देखें, उन बेचारों की रोज़ की इतनी ही वो मछली पकड़ते हैं जितनी कि वो बेच देते हैं और अपनी रोज़ की आमदनी हासिल करते हैं, क्योंकि उनके पास लोन मतलब उनके पास कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं है कि वो कोल्ड स्टोरेज बना सकें या फ्रीज़र ले सकें. उनके पास गाड़ियाँ इतनी बेहतरीन नहीं है कि फ्रेश में जो फ़िश है उसको वो फ़ौरन तो मार्केट में पहुंचा सकें. इसके लिए ज़रूरी है कि जो लोकल फ़िशरमैन हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाए. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो जाता है और इसके ऊपर आप लोगों ने वर्कआउट करना है. नेक्स्ट जो हम लोगों ने अपना चैप्टर शुरू किया था, इसको भी हम रिवाइज़ करेंगे पहले आगे जाने से पहले. दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद रेफरेंस टू द कमर्शियल जोग्राफी. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले स्टार्ट करेंगे और उसको दोबारा से अंडरस्टैंड करके और फिर आगे जाएंगे. डिफाइन फॉरेस्ट एंड डिस्क्राइब द कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड डिफाइन द फॉरेस्ट क्या होते हैं और कमर्शियल जोग्राफी के अंदर इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है. तो फॉरेस्ट हमने पहले भी बताया था कि देखो जंगलात क्या होते हैं. फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलात, और जंगलात एक ख़ास इलाके के ऊपर अगर जो दरख्त और ना सिर्फ दरख्त बल्कि उन दरख्तों के साथ उस एनवायरनमेंट के अंदर बाकी जितनी सारी चीज़ें आती हैं वो भी फॉरेस्ट के अंदर शामिल होती हैं. तो कम्युनिटी ऑफ द ट्रीज़ एंड द एसोसिएटेड ऑर्गेनिज़म्स. ठीक है, एसोसिएटेड ऑर्गेनिज़म्स के अंदर फॉरेस्ट के अंदर दरख्त आएंगे, वहाँ पर छोटे पौधे आएंगे, वहाँ पर जो घास है वो आएगी, वहाँ पर जो एनिमल्स हैं
रह रहे हैं वो आएंगे, सारी की सारी चीज़ें। ट्रीज़ एंड द एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स कवरिंग अ कंसिडरेबल एरिया, यूटिलाइजिंग एयर, water and the minerals to attain the maturity and to reproduce itself are called the forests। ठीक है, कि जंगलात एक ख़ास जगह के ऊपर, वहाँ पर पौधे और पौधों के साथ वहाँ के माहौल के अंदर रहने वाली जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब के सब जो कि एक ख़ास एनवायरनमेंट, वहाँ की हवा, पानी, रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बढ़ाते हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दैट इज़ द फॉरेस्ट। ठीक है जी। कमर्शियल इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोविजन ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज़। रॉ मटेरियल होता है खाम माल, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल, अगर अमारात बनाना चाहते हैं उसके लिए भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्नीचर इंडस्ट्री, अगर आप फर्नीचर इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं तो ये फॉरेस्ट इसमें बहुत अहम हिस्सा अदा कर रहे होते हैं। इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, अगर आप ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाना चाहते हैं तो फॉरेस्ट या जंगलात किसी भी इलाके की ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। हेल्पफुल इन द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होता है ज़मीन का कटाव, कि जब दरख्त नहीं होते, जंगलात नहीं होते, तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जब बारिशें होती हैं तो वहाँ की सारी ज़मीन दरख्त ना होने की वजह से कटाव का शिकार हो जाती है और वेस्ट हो जाती है। इसको सॉइल एरोजन कहा जाता है, इसको ज़मीन का कटाव कहा जाता है। टू अवॉइड द डेंजर ऑफ द डस्ट स्टॉर्म्स, अगर जंगलात नहीं मौजूद होते हैं, नहीं लगे हुए होते हैं, दरख्त नहीं मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स का मतलब होता है जो मिट्टी के तूफ़ान आ रहे होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। ये इससे भी अवॉइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द फॉरेस्ट। उसके अलावा हिंड्रेंस इन द वे ऑफ द फ्लड्स, हिंड्रेंस होता है रुकावट, कि सैलाबों को रोकने में भी जंगलात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। प्रोवाइड द फूडर, फूडर होता है FOODDER, फूडर होती है जानवरों की खुराक, ठीक है। तो जानवरों की खुराक के फूडर सर्व्स एज द पैस्चर फॉर द कैटल्स, जानवर जो माल मवेशी होते हैं उनके खाने के लिए जो खुराक होती है, जो पैस्चर होता है वो चारा होता है। तो जंगलात बहुत अहम ज़रिया है माल मवेशी के चारा मुहैया करने का। एड मॉइस्चर, ये फ़िज़ा में नमी पैदा कर रहे होते हैं। हाँ, दरख्त क्या करते हैं हमें पता है ना, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ट्रीज़, दैट दे एक्सहेल द ऑक्सीजन एंड दे इनहेल द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो इंसानों की वजह से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड इंसान फेंक रहे होते हैं और इंसानों को ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, ठीक है। तो दरख्त क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके मुकाबले में ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं, बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा में मॉइस्चर भी हो जाता है और बेहतरी भी हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा अवॉइड द वाटर लॉगिंग एंड द सैलिनिटी, सेम और थोर का मसला, तो दरख्त जहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये पहले भी आपको बताया था। सेम और थोर का मसला क्या होता है, वाटर लॉगिंग के, जब ज़मीन का पानी जमा हो जाता है और ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से ज़मीन काश्तकारी के काबिल नहीं रहती, उसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो इससे बचाने में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है, जंगलात बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे। बारिशों को बढ़ाने का सोर्स ऑफ द रेनफॉल, दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द रेनफॉल एंड द सोर्स ऑफ द फ्रूट्स। They provide the fruits for a large number of the fruits like the grapes and the peach and the apples and other fruits can be obtained from the trees. And the source of the pleasant climate, अच्छे मौसम की वजह बन रहे होते हैं। Major source of the oxygen, the most important thing is that the forest provide oxygen gas for the human being and consume the carbon dioxide. ये बहुत मेजर फॉरेस्ट के फ़ायदे हैं। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग टिम्बर, firewood, fodder, fruits and seeds. The forests regulate the water supply and provide the raw material for the many industries. According to the agricultural expert, a country can live without gold and silver,
but not without forests.